तो कल जो हमने देखा था कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ लिया था, सबने आंसर भी किया था। और फिर हमने कहा था कि हर बार हमें तीनों साइड और तीनों एंगल्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमने हमने मतलब कि जो हमारे मैथमेटिशियन फ्रेंड्स हैं हमसे पहले के समय के, उन्होंने काफी काम किया और कुछ शॉर्टकट्स निकाले जिसको हम क्राइटेरियाज कहते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक क्राइटेरिया कौन सा था, याद है? SAS। हाँ, गुड। आपने ये भी कहा था कि इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, तो इसीलिए हम इसके स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सियम। वेरी गुड, इसको एक्सियम बोलते हैं। ठीक है। और फिर हमने कहा था कि माना कैसे जाए कि ये सही है, तो फिर दो सेम तरह के ट्रायंगल्स को जो SAS के हिसाब से लॉस को फॉलो कर रहे हैं उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा दिया, तो देखा एग्जैक्टली ओवरलैपिंग हो रही है। तो वहां से हमारे मैथमेटिकल फ्रेंड्स ने पता किया था पहले के ज़माने में कि SAS कॉन्ग्रुएंसी वैलिड है। तो ये यही बताता है, दो साइड बीच का एंगल। उसके आधार पर हमने कहा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और फिर हमने बाकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स यानी CPCT से बाकी जो बचे हुए साइड्स थे और जो बचे हुए एंगल्स थे उनको बराबर प्रूफ कर दिया था। तो यहाँ तक ठीक है, सबको समझ में आ गई थी यहाँ तक की बात? हाँ प्रियांशु, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। चलो आपस में बात करो, चलो ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने थ्योरी के नाम पर पढ़ लिया। थ्योरी के नाम पर मतलब केवल पहले क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि सब कुछ। पहला क्राइटेरिया में जितनी थ्योरी है वो सब हमने देख लिया। अब इस पर एक दो क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। तो मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ ताकि ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी हमको क्वेश्चंस की। ठीक है, ये आपको अब क्वेश्चन साफ से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। यस सर। और इसके फिगर को भी थोड़ा सा एनलार्ज कर दे रहा हूँ ताकि ये भी आपको अच्छे से दिखाई देने लगे। अब ये जो डैट है इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हमने हटा दिया। यहाँ पर लिखेंगे अपन सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो ट्रायंगल हैं आपके पास, OAD और OBC। दिख रहा है आपको? यस सर। अच्छा, इसमें आपको ये भी ये दे रखा है कि OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB दे रखा है। अच्छा, और OD इज इक्वल टू OC ये भी दे रखा है। ठीक है, और ये दोनों एंगल तो सेम होंगे। रीजन कोई बता सकता है? नहीं, SAS तो कॉन्ग्रुएंसी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट। तो देखो, जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करते हैं ना, शुरू में मतलब क्लास के शुरू में नहीं, जब अपने करियर अपनी पढ़ाई के शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं एज अ स्टूडेंट, तो कई बार क्या होता है कि जब मिक्स्ड फिगर्स आते हैं तो हमारे को कंफ्यूजन हो सकती है ना? ऐसा नहीं है कि होगी ही और सभी को होगी, हो सकती है। तो अगर ऐसा है तो उसका तरीका क्या होता है कि आप दो ट्रायंगल को अलग अलग कर लो एक बार, है ना? और फिर देखो कि आपको दिखाई दे रहा है क्या। तो जितने भी ट्रायंगल है उनको अलग अलग कर लो आप ऐसे। तो ये हो जाएगा OA और D, और यहाँ पर एक ट्रायंगल हो जाएगा O और क्या करोगे इधर,
ये मान लो O है, और इसको फिर C मान लो, और इसको B मान लो। ऐसे ही क्यों माना, उसका एक रीजन है। आप ऐसे नहीं भी कर सकते थे, मैंने ऐसे कर दिया ताकि ये दिखाई देने में आसानी। अच्छा, अब ये बताओ OA किसके बराबर है? PO OB के बराबर है। तो अच्छा, OD ओसी के बराबर है। OC OC के बराबर, और एंगल AOD ट्रायंगल COB COB के बराबर। तो अब आपको दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं साइड एंगल साइड से, दिख रहा है? यस यस ठीक। सर। तो देखो पहला यही है कि शो दैट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। AOD और BOC कॉन्ग्रुएंट है। जब आप इस तरह के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तब आप यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल है, ऐसे ही किया जाता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने किया कि कई बार स्टूडेंट्स जब स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो सकती है। तो फिर दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर लो, देख लो कि सच में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, फिर आपको अच्छे से फील आएगी। तो लिख लो यहाँ पर कैसे प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंसी, वो देखो। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC क्या है, या OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। Yes. ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? गिवन, ऐसे लिखेंगे आप ब्रैकेट में, गिवन। गिवन का Side मतलब angle. क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। गिवन मतलब गिवन इन क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम गिवन लिखते हैं, गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, और OD इज इक्वल टू OC, क्यों? ये भी क्वेश्चन में दिया था क्या? यस सर Yes. गिवन है। तो ये गिवन है। और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOD, सॉरी BOC होगा क्या? Yes, यस sir. सर। क्यों? कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल सर। नहीं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। Vertically साइड opposite. एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद हम यूज कर सकते हैं, अभी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं किया है। क्या रीजन है कि दोनों बराबर हैं? वर्टिकली ऑपोजिट, बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट। Yes, sir. एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कम से कम तीन चीजें उनकी बराबर होनी चाहिए। एक बार फिर से सुन लिया, अगर आपको किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उन दोनों की कम से कम तीन चीजें बराबर आपको शो करनी पड़ेंगी, तभी आप उनको कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। या तो तीनों साइड को बराबर प्रूफ कर दो, या आप एक साइड, दो साइड और एक एंगल को बराबर प्रूफ कर दो, या फिर आप एक साइड और दो एंगल को बराबर प्रूफ कर दो। कुछ भी मतलब कर दो आप ऐसा, तब मतलब तीन चीजें आपको होनी चाहिए। या फिर ऐसा कर दो, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब कोई भी तीन चीजें आपको बराबर प्रूफ करनी होंगी तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो सकती। समझ में आई बात? इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो साइड और एंगल का कोई भी कॉम्बिनेशन मिला करके, कोई भी मतलब सारा नहीं, कुछ नहीं होते वो आपको आगे बताया जाएगा, पर इन जनरल साइड्स और एंगल्स के कॉम्बिनेशन मिलाकर के कितने पैरामीटर्स होने चाहिए? कम से कम 13 कम से कम तीन पैरामीटर्स, यानी कम से कम तीन चीजें दोनों ट्रायंगल्स में बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी दोनों ट्रायंगल्स किसी भी पांचों में से क्राइटेरिया में से कॉन्ग्रुएंट कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो साइड हो गए, दो चीजें और एक एंगल, अब जाकर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। रीजन? साइड एंगल साइड हाँ, साइड एंगल साइड,
रीजन क्या है? साइड एंगल साइड। क्यों? क्योंकि दो साइड Side और angles. बीच का एंगल यही है, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, पहला पार्ट खत्म हो गया। समझ में आ गया पहला पार्ट सभी को? यस सर। अब देखो Yes, आगे sir. क्या कह रहा है ना, आगे क्या कह रहा है, एडी जो है वो बीसी के पैरेलल हो जाए, ऐसा कह रहा है। तो देखते हैं। अच्छा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, समझ में आ गया। तो यस अगर सर। ऐसा है Yes. तो ट्रायंगल ओएडी में देखो, ये जो है डबल जहां पर हमने साइन बनाया है उसके सामने कौन सा एंगल? Triangle A. ट्रायंगल एंगल ए, एंगल ए, ठीक है। अच्छा, और यस सर। इस साइड के बराबर इस वाले ट्रायंगल में ओबीसी में कौन सा साइड है? Rho C. ओसी। Rho C. ओसी के सामने एंगल Angle B. बी। एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे क्या? Yes, sir. यस। कैसे? रीजन, Yes, sir. रीजन इसका रीजन में क्या लिखेंगे? सर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में सारे तीनों एंगल्स है, तीनों हाँ, साइड्स तो बराबर उसको है। बोलते हैं सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सीपीसीटी ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब इसको इस फिगर में, मेन फिगर में मार्क कर लो। एंगल ओ ए डी कौन सा है? ये वाला है क्या? यस सर। और एंगल ओ बी सी, ओ बी सी ये वाला है क्या? यस यस सर। सर। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये कैसे एंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? करेस्पॉन्डिंग। नहीं, अल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Alternate interior angle. तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये पैरेलल हो जाएंगे क्या आपस में? यस सर। ये लास्ट चैप्टर में पढ़ाया गया था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो फिर दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, तो AD इज पैरेलल टू BC हो जाएगा। ये समझ में आ गया? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछो अभी, नो सर। है ना। आप चाहते, देखो आप चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको इसके बराबर होगा, ये भी तो इसके बराबर होगा, है ना। यस सर। ODA और OCB भी बराबर होंगे, तो ODA ये वाला एंगल हो गया और OCB ये वाला एंगल हो गया, तो यहाँ से भी इंटीरियर एंगल बराबर हैं तो पैरेलल हैं। तो आप दोनों में से किसी की भी हेल्प से इसको प्रूव कर सकते थे पैरेलल, है ना। मैंने A और B के हेल्प से किया, आप चाहते तो C और D के हेल्प से कर सकते थे। तो यहाँ पर लिख दिया इसी बात को। नाउ एंगल OAD, OAD है ना, और OBC, OAD इज इक्वल टू एंगल OBC, क्यों? बाई CPCT, बाई कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसको लिखते ही एक चीज दिमाग में आई, बट दीज एंगल्स आर alternate interior angles. This implies AD is parallel to BC. Proved. क्योंकि यही है ना, AD और BC पैरेलल है ना। हाँ, AD is parallel to BC, प्रूफ। अब इसको ध्यान से देखो और इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो जरा जल्दी से। इसमें कहीं भी डाउट आपको लग रहा है कि आप खुद से नहीं सोच सकते थे, वो चीज मेरे से पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके। ये क्योंकि जरूरी कॉन्सेप्ट्स है, हम एंटर कर रहे हैं अभी। एक बार ये समझ लें तो फिर बार बार एक ही चीज आती है तो दिक्कत नहीं होगी आगे। लेकिन अभी ये पहला क्वेश्चन था तो एक बार अच्छे से समझ लो। समझ में आ गया ये? बताओ अच्छे से। यस सर। अगर कोई डाउट है? नो No, सर। sir. ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंसी अब आने लगा है ना।
तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, दिख रहा है सभी को? Yes. दिख रहा है, छोटा तो नहीं है ना ये? सर दिख No, रहा है। sir. चलो अब पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। ये कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, दिख रहा है? ठीक है। एंड लाइन एल, ये एक लाइन है एल, ऐसे। इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये ऐसा है ना। और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री ऐसे। दिख रहा है? Yes, sir. है ना। Yes, sir. यस अब सर। कह रहा है कि इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, तो एक लाइन था L, उस पर एक पॉइंट P है ना। शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी कि क्या प्रूफ करना है ये बता सकते हो? से अगर P A से जितना दूर है उतना ही दूर वो B से है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको जिंदगी भर याद रखना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, वो उन दोनों पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर रहता है हमेशा। ये कह रहा है कि भाई ए और बी दो पॉइंट्स थे और एक लाइन है एल जो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना? इस लाइन का नाम है एल और वो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 90 डिग्री भी है और बराबर बाइसेक्ट भी कर रहा है। अब पॉइंट पी कहीं पर भी लाई करे इस पर, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, है ना, ये सभी पी है, ये कहीं पर भी हो सकता है ऐसे। ये ए से और बी से हमेशा बराबर डिस्टेंस पर होगा, यानी कि अगर ये पॉइंट पी है तो पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। पी अगर यहाँ आ गया तो फिर से पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। पी अगर नीचे आ गया यहाँ पर तो भी यहाँ से भी पी ए इज इक्वल टू पी बी ही होगा। ये आपको याद रखना है कि किसी भी लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो दोनों गिवन एंड पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पर होता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? Yes, sir. यस ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम इतने सारे केसेस नहीं लेंगे, हम किसी एक केस के लिए ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक केस के लिए वैलिड है तो सारे केस के लिए वैलिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कोई स्पेशल केस लेके नहीं बना रहे कि पी यही वाला पॉइंट होगा। हमने लाइन एल पर पी को कहीं पर भी मान लिया, है ना। और अगर वो किसी भी पॉइंट के लिए सही दे रहा है आंसर, तो फिर बाकी और सेकेंड या थर्ड पॉइंट लेंगे, उसके लिए भी वो सही रिजल्ट ही देगा, सेम रिजल्ट ही देगा। क्योंकि हम कोई स्पेशल पॉइंट नहीं मानेंगे कि पी का डिस्टेंस इतना होना चाहिए, ऐसा करके नहीं, कहीं पर भी पी मान लेंगे। तो आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि जब हम स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कुछ बताया था? दोनों फिगर को अलग अलग कर। हाँ, दोनों फिगर को अलग अलग करके। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दो अलग अलग ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर। यस सर। नाम बता सकते हो? सर ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल PCB।
ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP। वेरी गुड। तो सबको ये दिखाई दिया क्या कि यहाँ पर Yes, sir. हमारे को दो ट्रायंगल्स ऐसे बनते हुए दिखाई देंगे। मैं नीचे बना दूं इसको, फिगर को बिल्कुल मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो बनाया है इसको इरेज नहीं करना चाहता। ये दिख रहा है सभी को अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने क्या किया, ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये दोनों बराबर है। मैंने अब क्या किया, जो बात कही थी ना उसको फॉलो किया मैंने इससे। ACP तो एक फिगर में भी कर सकते थे, पर मैंने जानबूझ करके अलग अलग किया ताकि आपको थोड़े स्पष्ट तरीके से दिखे। अच्छा, अब इसमें और बताओ क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या दिखाया जा सकता है फिगर में? बताओ। PA is equal to PB. PA ये तो प्रूफ करना है, ये तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो होगा। क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिखा सकते हैं हम? Sir, AC equals CB given. AC इज इक्वल टू BC ये दे रखा है, और Sir, angle ACP equals angle BCP. एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP। और इन दोनों ट्रायंगल में कुछ और कॉमन लग रहा है, कुछ और? Common point PC है. PC दोनों में बराबर दिख रहा है क्या दोनों को आपको? Yes, Yes, sir. sir. देखो, इसको अलग करने का पर्पस यही था कि इस चीज को भी आप देखो कि इन दोनों ट्रायंगल में PC सेम है, दोनों में PC आ रहा है, ठीक है? तो एक साइड कॉमन हो गया PC दोनों में, दिखा सभी को? Yes, sir. चलो, Yes, sir. है ना, इसीलिए हम स्टार्टिंग में अलग अलग करवाते हैं इसको दिखाने के लिए। अब आप इसको कर लो, इन ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP AC इज इक्वल टू BC। क्यों? Given. गिवन, ये क्वेश्चन बता रखा है भैया, ये दे रखा है। और एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों? Sir, perpendicular bisector है. कोई बात नहीं, हाँ ये भी लिख सकते हो, ये भी गिवन है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये क्वेश्चन में बता रखा है। तो ये दोनों गिवन है, ये समझ में आ गया आपको? AC BC के बराबर और एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. तीसरा क्या लिखूं, मैंने क्या बताया था, कम से कम दो ट्रायंगल में तीन PC is a चीजें कॉमन common. है। हाँ, sir. हाँ, तो क्या लिखोगे आप, CP या PC इज इक्वल टू CP, ऐसे लिखेंगे, है ना? इसमें भी CP और इसमें भी CP, क्या रीजन, क्यों? कॉमन। तो आपको हमेशा यही दो चीज देखनी होती है, गिवन क्या है और कॉमन क्या है। समझ में आई बात? गिवन क्या है और कॉमन क्या है, दोनों ट्रायंगल में आपको यही खोजना होता है। कॉमन ऑब्वियसली एक चीज ही होगी, कभी अगर हो रही है तो कॉमन एक चीज ही हो सकती है। तो आपको दिख रहा है CP या PC दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, दिखा सभी को? Yes, sir. Yes. अब मैं बोल सकता हूं दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। क्यों, रीजन बताओ मुझे। SAS rule. साइड एंगल साइड, दिख रहा है? ध्यान से आप Yes, देखो, sir. है ना? दोनों ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, अब इस ट्रायंगल, पहले वाले ट्रायंगल में, ये मान लो पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, कौन कौन से एंगल इक्वल हैं गिवन के हिसाब से अभी देख रहे हैं?
ACP BCP के बराबर है। Yes, sir. तो Yes, sir. ACP के जो सामने वाला साइड है वो कौन सा है, The hypotenuse. क्या नाम है? PA. PA। और इस सेकंड ट्रायंगल में एंगल Sir, C के सामने, P. तो ये PB. दोनों भी बराबर होंगे क्या? Yes. Yes, sir. क्यों? Corresponding side of congruent triangle. ठीक है, तो therefore AP है ना, या PA इज इक्वल टू PB। क्यों? CP CT। प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, Yes, sir. है ना। ये हमने CT. कोई जनरल पॉइंट P को, किसी स्पेशल पॉइंट को नहीं माना है। तो अगर इस पॉइंट P के लिए सही है तो दुनिया के सारे P पॉइंट्स जो लाइन L पर लाई करेंगे सबके लिए ये सही होगा। ये समझ में आ गया अच्छे से आपको? Yes, sir. Yes. Sir. इसमें कोई डाउट है? No, sir. तो कॉन्ग्रुएंसी यूज करना आपको आ गया ठीक ठाक? थोड़ा Yes, बहुत? sir. आ गया। चलो अच्छे से आ अब गया। गुड। अब हम और किसी क्राइटेरिया पे आज नहीं जाएंगे, टाइम कम है। हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। एक क्वेश्चन को करके देख लिया, ये हमसे बनेगा क्या? मेरे ख्याल से बनना तो चाहिए। और ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, मैं थक गया हूँ बनाते बनाते। ठीक है, इसको थोड़ा इनलार्ज किया। सिमिलरली इसको भी इनलार्ज किया। सर थोड़ा सा नीचे कीजिए, वो लिखना है। एक मिनट हो जाए तो बताना मुझे। सर स्क्रीनशॉट ले ली कुछ। ले लिया? चलो, वैसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा आज। कल तक के सारे क्लासेस के रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिए हैं। चलो, ये अब आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है क्या? क्वेश्चन भी और फिगर Yes, भी। sir. चलो, अब हम यस सर। समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। आराम से आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो देख लो पहले ABCD नाम का क्वाड्रिलेटरल है क्या? हाँ दिख गया, ABCD Yes, है sir. क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, Yes. आपसे क्या कहा जा रहा है? AC इज इक्वल टू AD, ये इसके बराबर है, मान लिया। आगे क्या कह रहा है? एंड AB जो है डायगोनल, वो बाइसेक्ट कर रहा एंगल है, यानी कि ये एंगल जो है इसके बराबर है क्या? Yes, sir. एंगल है तो CAD, Yes, sir. ये पूरा एंगल था ना, एंगल ये पूरा था। Yes, sir. और AB उसको बाइसेक्ट sir. कर रहा है, तो ये दोनों बराबर होंगे। कह रहा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट कह रहा है ये। तो एक चीज बताओ, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था? स्टार्टिंग में हम कैसे कैसे करेंगे? सर फिगर को अलग करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल्स को अलग करेंगे, वेरी गुड। ये पहला स्टेप होगा हमारा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब नहीं, है ना। पता चला 20 साल यही करते रह गए और उसके बाद भी कर रहे हैं, तब नहीं। तब तो आप फिगर को देख के ही बना लेंगे, लेकिन शुरू जब हम सीख रहे हैं। तो ये एक ट्रायंगल ACB मैंने बनाया, ठीक है। फिर दूसरे कलर से सेम AB को ही बेस मानते हुए ऐसे ये बना दिया, और C की जगह D रख दूंगा यहाँ पर। अच्छा, अब इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है, सिमिलर है, मुझे बता दो क्या है? सर
equals AD. AC इक्वल टू AD आप कह रहे हो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। और Sir, angle A, sir, angle C equal to AD. ये वाला आप बता रहे हो इसके बराबर है। और Yes. सर ए भी कॉमन पॉइंट है। AB कॉमन है, ये तो देखा ही नहीं, ये तो AB दोनों ट्रायंगल में है। तो देख लो, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं क्या आपको? दो साइड बीच का एंगल, Yes, sir. तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या? Yes, sir. तो Yes, चलो sir. इसको Yes. इसको जल्दी से 2 मिनट में लिख देते हैं। जो चीज आपने बताया इसी को लिख देते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, AC इक्वल टू AD। क्यों भाई? गिवन Given. है ना। Yes, sir. और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAD। आप कैसे भी लिख सकते हो, CAB DAB कुछ भी लिखो, है ना। मैंने ऐसे लिखा, ये इक्वल है गिवन। रीजन आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि AB जो है एंगल बाइसेक्टर है, पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें। एंड Yes, sir. AB इज इक्वल टू AB, इसका रीजन बता दो मुझे, क्यों होगा AB इक्वल टू AB? Common है। हाँ, ये आपको लिखना Common. जरूरी होगा, है ना। ये Common. आपके ऑब्जर्वेशन से आया है, आपने देखा है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। चलो, फिर यहां से मैंने लिख दिया, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। क्यों भाई? SAS rule. SAS कॉन्ग्रुएंसी से। सही है यहाँ तक? Yes, sir. तो ये पहला पार्ट हो गया। आगे देखो, कुछ और भी पूछ रहा है, ये एक लाइन में ये भी सॉल्व हो जाएगा। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो BC को देख लिया। अच्छा, BC इस एंगल के सामने है क्या? एंगल BAC के सामने BC है क्या? बताओ, एंगल BAC के सामने है क्या BC? यस सर। अच्छा, Yes, Yes, sir. sir. इस वाले ट्रायंगल में BAC के बराबर कौन सा एंगल है? इस वाले ट्रायंगल में सर DB। BAD। BAC के बराबर यहाँ पर BAD है ना। यस सर। Yes. तो यहाँ पर अगर इसके सामने BC है तो यहाँ BD है, तो BC BD के बराबर हो जाएगा क्या? Yes, Yes, sir. sir. यही हमने पढ़ा है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। बस, तो सीधे लिख दिया, दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू BD। क्यों? CPCT, ज्यादा कुछ नहीं लिखा। CPCT. CPCT प्रूव्ड। Yes, sir. अब इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, या सबको No, समझ sir. में आ गया अच्छे से?